बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज गो कि मैं एज़ लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ और कभी लिखा हुआ आमतौर पे मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आज कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बुनियादी तौर पर मेरा एक अखबारी कॉलम है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और अगर आपको इसकी कोई समझ आए और आप को पसंद आए तो ज़रूर वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो ये बेसिकली जो हमारे सहाफ़ती बड़े-बड़े लोग हैं, जो 24 घंटे बैठ के टीवी स्क्रीनों पे हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, तो उनके हवाले से ये एक छोटी-सी तहरीर है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पुलिट्ज़ अवार्ड वाले कहाँ मर गए हैं? ये गोरे हैं, जो हर बार हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। इन्होंने अपने साउथ अफ्रीका वाले केविन कार्टर को तस्वीर पर अवार्ड दिया और खुदकुशी का मौका भी। हमारी दफ़ा ही क्यों मौत पड़ती है? इनकी तवज्जो हमारी टीवी चैनल्स पर क्यों नहीं? ठहरिए, पहले अगर आप ये नहीं जानते कि केविन कार्टर कौन था और ये अवार्ड क्या है और इसका हमारे मामले से क्या ताल्लुक है, तो पहले वो आपके सामने रखते हैं। पुलिट्ज़ अवार्ड सहाफ़त, अदब और म्यूज़िक के मुख्तलिफ़ शोबों का अला तरीन बैनुल-अक़वामी अवार्ड है, जो बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर ही दिया जाता है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इसका आगाज़ हुआ 1913 में और ये आज तक जारी है। और ये अमेरिका में जो इंटरनली काम होता है अदब, सहाफ़त, म्यूज़िक के हवाले से, तो उसमें मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जिनमें से एक शोबा जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी का भी है। तो या जनाब ये केविन कार्टर जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़ोटोग्राफ़र थे, जिन्हें 1994 में ये अवार्ड मिला। उन्हें ये अवार्ड अपनी 1993 में सूडान में जारी खाना जंगी और शदीद कहत के दौरान बनाई गई एक तस्वीर पर मिला था। उन दिनों में सूडान में हुकूमत और अपोज़िशन दोनों को अवाम अवाम की कोई परवाह ना थी। उनकी बाहमी लड़ाई में लोग मर रहे थे और जो बच रहने वाले थे, उन्हें कहत आहिस्ता-आहिस्ता खा रहा था। केविन कार्टर को कवरेज के दौरान एक वीरान जगह पर एक बच्चा दिखाई दिया, जिसके बदन पर गोश्त का कोई रेशा था, न कपड़े का एक धागा। ये बच्चा बमुश्किल तमाम आहिस्तगी से आगे घिसट रहा था। केविन के देखते ही देखते एक गिद्ध कहीं से उड़ता हुआ आया और बच्चे के करीब ज़मीन पर बैठ गया। गिद्ध खामोशी से बैठा रहा और बच्चे को देखता रहा। दरअसल वो इंतज़ार कर रहा था कि बच्चा मरे और वो उसे नोचना शुरू करे। केविन ये सब कुछ समझ गया। उसने कुछ देर इंतज़ार किया कि ये तमाशा शुरू हो और वो तस्वीर बनाए। कुछ देर के बाद उसके साथियों ने आवाज़ दी कि वो लोग जिस हेलीकॉप्टर पर आए थे वो उड़ने वाला है। बिलाखिर उसने एक ऐसे ज़ाविये से तस्वीर बनाई कि जिसमें वो ये बता सके कि गिद्ध इस भूखे बच्चे की मौत का मुंतज़िर है, ताकि वो अपना पेट भर सके। वो हरगिज़ वो तस्वीर हासिल नहीं कर पाया जिसके इंतज़ार में वो बैठा था, लेकिन उसने बहरहाल एक तस्वीर बनाई। ये तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई और जल्द ही पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। इस तस्वीर की पज़ीराई अगले साल फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड हासिल करने का मूजिब बनी। इस अवार्ड के बाद ज़ाहिर है केविन कार्टर को भी पूरी दुनिया में शोहरत मिली। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हुए, लोग मुबारकबादें देते रहे। तो किसी ने पूछा कि क्या तुमने उस दम तोड़ते बच्चे को बचाने के लिए कुछ किया था? ये सवाल सुनकर वो खामोश हो गया और कुछ तवक्कुफ़ किया जवाब देने से पहले। और फिर उसने कहा कि वो तस्वीर के लिए दुरुस्त लम्हे और ज़ाविये की तलाश में मसरूफ़ था और फिर ज़हन पर जल्दी भी सवार थी कि इस गैर महफूज़ इलाके में जिस हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचा था वो उड़ने वाला था। उसके बकौल उसने तकरीबन भाग कर उस उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में सवारी की थी। यानी प्रैक्टिकली उसने उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ़ एक फ्रेम के इंतज़ार में था जिसमें वो गिद्ध को बच्चे को नोच कर खाता हुआ दिखा सके। इस पर सवाल पूछने वाले ने उसको बताया कि उस लम्हे में जब ये तस्वीर बनी तो वहाँ पर एक नहीं 2 गिद्ध मौजूद थे और वो दोनों उस बच्चे की मौत के मुंतज़र थे। एक पेट की भूख के लिए और दूसरा शोहरत की भूख के लिए। ये बात सुनकर केविन कार्टर खामोश हो गया। उसके चेहरे पर वीरानी सी छा गई और ये सब कुछ कुछ अरसे चला और वो उसके बाद उस तरह से ज़्यादा मंज़र पर नहीं रहा।
ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए, ज़्यादा जगहों पर नहीं गया, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर ये खाए जा रहा था ये सवाल कि उसने आखिर उस बच्चे को बचाने के लिए क्यों नहीं कुछ किया। और फिर एक दिन वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाया गया और बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। एक बात बताइए, आपको उस सूडानी बच्चे और करीबुल मर्ग पाकिस्तानी माशरे में कोई मुमासलत नज़र आती है? गैर एलानिया दिवालिया पाकिस्तान जिसकी आवाम भूख और महंगाई के हाथों इंच इंच रेंग रही है और जिसके गिद्धनुमा दुश्मन सियासी इंतशार और बाहमी फूट के जख्मों से चूर उसके बदन पर नजरें जमाए बैठे। हमारा मीडिया ये मेरे 8 से 11 के प्राइम टाइम के कैमरे संभाले केविन कार्टर क्या कर रहे हैं? यह दुरुस्त है कि हिजान और गैर यकीनी बिकती है और मीडिया सबसे बड़ा इसका बेनिफिशरी होता है। मीडिया बिलखसूस इससे फ़ायदा उठाता है। टॉक शोज़ की रेटिंग और वीलॉग के व्यूज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। कोई लाहौर तो कोई लंदन से दून की लाते हैं। कनाडा वाले क्यों पीछे रहें, ये बताने में कि उनके ख्याल में क्या सत्यानाश हो चुका है और क्या सवा सत्यानाश होने जा रहा है। लगता है इन सब के पास कोई जादुई गोला है जिसमें उनको सब कुछ नज़र आता है, मगर सुझाई कुछ नहीं देता। अब मामला ये है कि ये सब के सब लोग सिचुएशन को समझ रहे हैं, ये बताने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। बुनियादी बात को समझ लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट जो उर्फ आम नाम है वो हम फ़ौज की बात करते हैं। तो जब फ़ौज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि फ़ौज इस मर्तबा किसी हवाले से सामने नहीं आएगी। ये तमाम फरीक मुंतज़र हैं कि फ़ौज के कंधे पर रख कर वो अपनी अपनी बंदूक चलाएं, क्योंकि पीडीएम की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन दूर से दूर हो जाएं और अगर कराने ज़रूरी हैं तो फ़ौज उनको बज़ोर उठाकर एक तरफ फेंके ताकि वो मज़लूम बन जाएं और उनके अब तक के होने वाले सियासी नुकसान की कोई थोड़ी बहुत भरपाई हो सके। इमरान खान चाहते हैं कि उनके कहने पर फ़ौज पीडीएम की हुकूमत को चलता करे और फ़ौरन इलेक्शन करा दे। ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है? फाड़ कर फेंक दें ऐसे दस्तावेज को। ये तमाम लोगों की दिल की आवाज़ यही है कि ऐसे दस्तावेज का क्या फ़ायदा जिससे उनको सियासी नुकसान होता हो। मगर फ़ौज ने भी इस मर्तबा ठान ली है कि वो अपना कंधा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगी। हवा ही ऐसी चली है, हर एक सोचता है तमाम शहर जले, एक मेरा घर न जले। ऐसे में मेरे सहाफ़ी और गैर सहाफ़ी दोस्त वहीं खड़े हैं कि सहाफ़त का काम सिर्फ सूरत हाल बताना है और दिखाना है, दुरुस्त करना नहीं। किसी फरीक की तरफदारी या सुलह कराना भी नहीं। ये हमें बताते हैं कि एक सहाफ़ी हमेशा गैर जानिबदार होता है। गोया अब आग में जलते हुए शख्स की वीडियो बनाना ही सहाफ़त ठहरी। पाकिस्तान डूब रहा है और ये सब मिलकर उसकी तस्वीर और वीडियो कशी कर रहे हैं और ये सब कुछ गैर जानिबदारी के नाम पर हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमारी इस नाम नेहाद गैर जानिबदारी का भरम तो कब से खुल चुका है। टीवी की आईडी और सहाफ़ी की शक्ल देखकर लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या बात करेगा, किसके हक में बात करेगा और किसके खिलाफ बात करेगा। पाकिस्तान नफरत और गुर्बत की आग में जल रहा है। मेरे नुसरत जावेद, आमिर मतीन, मोहम्मद मालिक, अज़हर अब्बास, हामिद मीर, रऊफ़ कलासरा, नसीम ज़हरा, काशिफ़ अब्बासी, इमरान रियाज़ खान और दीगर ये तमाम बड़े बड़े लोग जो बड़े सज धज के टीवी स्क्रीनों पर बैठते हैं और हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ बताना और कमेंट्री करना इनका काम है? क्योंकि फ़ौज एक ऐसी पोजीशन में है कि वो चाहे भी तो ज़ामन या मसालियतकार का किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि इस मर्तबा लड़ाई के जो ज़ाविये हैं वो बदल चुके हैं और सियासतदान जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरह से रगेदना शुरू किया हुआ है और दोनों तरफ से इस्टेब्लिशमेंट ज़ख्म खा रही है। अब इस पोजीशन का कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर पा रही, ये सारे फरीक उसका हिस्सा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सकें।
कुछ तो करना होगा। इन अहले सहाफ़त को भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि इनकी भी कोई ना कोई तो ज़िम्मेदारी होगी। हम सब की पहचान पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है, तो हम सब हैं। तो क्या ये अच्छा ना होगा कि हम अपने कलम, कैमरे और माइक कुछ दिन के लिए एक तरफ रख दें, रेटिंग और व्यूज़ को भूल जाएँ, बाल्टी तलाश करें, मट्टी, रेत और पानी सब इस्तेमाल करके इस आग को बुझाएँ। किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा अहले सहाफ़त को पता है कि कितनी आग लगी है, कितना नुकसान हो चुका है और कितना होने वाला है। इन सब सियासतदानों को एक ही जगह पर बिठाएँ। कहाँ हैं वो जो हुकूमतें गिराने और बनाने के दावेदार थे, जो कहते थे कि हमारी मर्ज़ी से हुकूमतें बनती हैं। ये जितने बड़े-बड़े मीडिया ग्रुप हैं, आपको मालूम है इनके दावे क्या हैं? ये क्या कहते रहे हैं कि हम हैं जो हुकूमत बनाते हैं, हम हैं जो हुकूमत चलाते हैं, हम हैं जो हुकूमत गिराते हैं। किधर है? कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये कहते थे कि हमें अवामी राय आम्मा इस्तवार करनी आती है। अवामी प्रेशर, चलिए मान लेते हैं अवामी प्रेशर और मीडिया की ताकत को आपसे बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस बार तो फ़ौज इन सबको एक जगह पर बिठाने के लिए नहीं आ रही। तो क्या हम सब एक-दूसरे का मुँह देखते रहेंगे? ख़वातीन और हज़रात, पहले ज़माने में पहलवानों की दफ़े हुआ करती थी, अखाड़े हुआ करते थे और एक दफ़ के पहलवान तरतीबवार दूसरी दफ़ और फिर तीसरी और फिर चौथी दफ़ के पहलवानों से एक हिसाब से मुकाबले किया करते थे और वो दफ़ ही जीता या हारा करती थी। अब की बार सहाफ़ियों की दफ़ें बन चुकी हैं, लेकिन याद रखिए, ना पहलवान रहे, ना दफ़ें और ना उनके अखाड़े। ये सहाफ़ी और उनकी दफ़ें भी कितनी देर बाकी रहेंगी। ये याद रखिए कि ये सहाफ़ी जितने भी हैं, इनमें से अक्सरियत की औलाद तो इधर ही रहेगी। उनके पास तो कोई राह फ़रार नहीं है। तो क्यों ना ये सब कुछ मिलकर कुछ न कुछ इस हवाले से प्रैक्टिकली करें। मैंने पहले अर्ज़ किया कि केविन कार्टर ने बाद में एहसास जुर्म और नदामत में खुदकुशी कर ली। मगर मैं ये इन सहाफ़ियों को क्यों बता रहा हूँ? ये सब कुछ तो उन्हें पहले से मालूम है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नई व्लॉग में। अल्लाह ने